अभी अगर हम रिसेंट न्यूज़ की बात करें, यूएस से यूके रिलेशन, जैसे आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट, यहाँ पर यूएस यूके रिलेशन नॉट लाइक टू इट यूज टू बी, ट्रम्प ओवर ब्रिटेन सपोर्ट। ये न्यूज़ क्यों है और क्यों ऐसा हुआ? जैसे मैंने कल की न्यूज़ में बताया कि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जहाँ फ्रांस, ब्रिटेन और ये सारी चीज़ें जो यूके था ये सपोर्ट करने में पीछे हो रहा था कि हम सपोर्ट यूएसए का नहीं करेंगे, ये न्यूट्रल रहेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा चीज़ चल रही थी ऑलरेडी न्यूज़ में और चीज़ें दिख भी रही थी। और इसने रियलिटी में भी यूके ने उसे मना कर दिया था, बट यूएसए ने उसे थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली तरीके से उसे बात की और फिर इसके रिलेशन बन गए उस टाइप पे। ये रिलेशन में न्यूज़ है, इसमें ये आया कि जो स्टार्मर है, स्टार्मर स्टार्मर दैट ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूके प्राइम मिनिस्टर है स्टार्मर, ये जो दिख रहे हैं आपको। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या क्रिटिसाइज किया यूके प्राइम मिनिस्टर को, जो कीर स्टारमर है, फॉर द यूके रिफ्यूजल द सपोर्ट, जब इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके लिए इन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया यूएसए ने। यूएसए ने जब क्रिटिसाइज किया, यूएसए कह रहा है कि देखो आपने इ- मना कर दिया और हमें आपका सपोर्ट चाहिए डिफेंस के लिए। हमें ये जो स्ट्राइक चीज़ें हो रही हैं इन सभी चीज़ों के लेकर हमें डिफेंस चाहिए। हम वहाँ पर आपसे ये नहीं मांग रहे कि आप वहाँ पर जाकर अटैक करना है, कुछ चीज़ें ऐसी करनी। बट जो इन्होंने रिफ्यूजल इसलिए कर दिया, रिफ्यूज द इनिशियल यूनाइटेड स्टेट इजराइल ऑफेंसिव स्ट्राइक ऑन ईरान। इन्होंने कहा आप ईरान पर ऑफेंसिव स्ट्राइक कर रहे हो, इसलिए मैं आपका सपोर्ट नहीं कर सकता। किसने बोला? ये स्टारमर। स्टारमर ने इस चीज़ को अपने उसमें बात पे रखी एंड यूएस यूके रिलेशन वाज नॉट लाइक इट यूज टू बी। इसी को ऐसे कहते हैं, यही कहा गया है। फिर मिस्टर स्टारमर हैड इनिशियली रिफ्यूज्ड यूएस एक्सेस टू यूके। इनिशियली रिफ्यूज कर दिया यूएस एक्सेस को टू यूके में, कि आपका एक्सेस नहीं होगा, उनके यूके बेसिस पर नहीं होगा। जैसे स्पेन ने अभी रिसेंटली मना किया, जो मैंने कल उसमें डाला था आपको, उसके साथ ट्रेड बाकी डील सारी कैंसिल कर दी इसने, यूएसए ने, कि अब कोई बात नहीं होगी, हमारी खत्म हो रही बात, अब तो किसी तरीके की बात नहीं होगी, कोई भी डील नहीं हो सकती आगे फ्यूचर में। क्योंकि नाटो के लिए भी उसने डिफेंस के लिए फंडिंग रेज नहीं की, फंड रेज करने से मना कर दिया, अपने एयर बेस यूज करने से मना कर दिया। वैसे इन्होंने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी मना कर दिया स्टारमर। तो जब मना कर दिया, बाद में फिर जब इनका प्रेशर पड़ा बाकी चीजें कि यूरोप में इतनी सारी कंट्रीज हैं, उनके साथ भी आपके रिलेशन बिगाड़ सकते हैं हम लोग, हम चीजें ऐसे कर मत, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्हें काफी तरीके से कि आपके रिलेशन सभी से बिगड़ सकते हैं। यूएसए ने इस चीज को थोड़ा सा कहा। जब ऐसा कहा तो लेटर ऑन अलाउइंग इट्स ओनली फॉर द एग्री डिफेंसिव पर्पज, उन्होंने कहा कि यूके ने कहा कि हम सिर्फ डिफेंसिव पर्पज के लिए आपके साथ एग्री हो रहे हैं, इस मामले में ठीक रहेगा, लेकिन डिफेंसिव पर्पज, मैं इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप ईरान में अटैक करें, चीज़ें ऐसे करें, मैं सिर्फ डिफेंस के लिए मैं आपके साथ सपोर्ट में आ रहा हूँ, आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ट्रंप ने इसके लिए बड़ी अच्छे से तुरंत न्यूज़ में तुरंत आकर अपनी स्पीच दे दी। इसने कहा कि द रिलेशनशिप वाज मोस्ट सॉलिड रिलेशनशिप ऑफ ऑल, ये बाकी रिलेशन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सॉलिड रिलेशनशिप हमारा रहा है जिस टाइम पे आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप ने द सन न्यूज़ है न्यूज़पेपर, उसमें इन्होंने बोला एंड अलग से बहुत सारी जगहों पर इन्होंने इस चीज़ को मेंशन कराया एंड इन्होंने कहा वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद अदर कंट्रीज इन यूरोप, द रिलेशनशिप बिटवीन लंदन एंड वाशिंगटन इज ऑफन referred to as a special relationship by both government। उन्होंने कहा कि हमारा एक स्पेशल रिलेशनशिप है इन चीज़ों को लेकर। मतलब इसने पुल बांधना, तारीफ की, इतने पुल बांध दिए ट्रंप ने कि पूछो नहीं। इसके साथ साथ मिस्टर स्टारमर हैज़ नॉट बीन हेल्पफुल, न्यूअर थॉट कि इसने कहा कि आई वुड सी दैट फ्रॉम यूके, वी लव द यूके, मिस्टर ट्रंप सेड। सो इसमें अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसी बात हुई है इस चीज़ को। स्टारमर ने ये भी कह चुके थे कि ये एक deliberate decision not to get involved in the initial US Israeli strike on Iran, एक deliberate decision जो हुआ है, नॉट टू गेट इन इन्वॉल्व इन द, इन दोनों जो स्ट्राइक हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हम नहीं हो रहे हैं, ये इस चीज को मेंशन किया।
ये इन्वॉल्वमेंट का नहीं है बात, स्ट्राइक पे इन्वॉल्वमेंट का नहीं है, सिर्फ डिलिब्रेटेड या डिलिब्रेट डिसीजन है ये सिर्फ कुछ मामलों को लेकर, कुछ ट्रेड को लेकर हमने सिर्फ उनको सपोर्ट किया है, डिफेंसिव मामले पर, स्ट्राइक के मामले पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके ये चीजें हुई और यूके प्रेफर टू पर्पस pursue a negotiated settlement, उसने negotiate किया, and President Trump has expressed his disagreement with our decision not to get involved in initial strikes. द प्राइम मिनिस्टर सेड, वही सेम बात फिर से दोहरा रहे हैं, वो सारी चीज़ों की वही बात हो रही है। तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी चीज़ों को, इनके साथ में एक रिलेशन डेवलप हुआ और चीज़ों को लेकर आए। खास करके अभी जो स्टारमर ने जो है अपनी बात को लॉक किया, अपनी बात को ख़त्म किया, बस इसी बात पे ख़त्म किया कि हम परमिट एलाइज टू द यूएस यूके बेसिस एलाइज करेंगे, एंड इसके बाद हम चीज़ों को जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी, अब बाकी चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी नॉर्मली। तो इन चीज़ों की बात कही गई है। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड न्यूज़ रही है। ओके।